भैया, तो आज हम लोग यही जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग बताए थे आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या है। हम बताए थे दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को जो कंबाइन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो इसमें से हम लोग दो प्रकार का कॉम्बिनेशन देखे थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में बताए थे when two or more resistances are connected end to end consecutively, this combination is said to be a series combination of resistances। पिछले कक्षा में आपको हम बता दिए थे। अब इसमें से मान लिया जाए कि ये दो रेसिस्टेंस है, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश। अब जैसे रिजल्टेंट रेसिस्टेंसेस when two resistances are connected in series, दो या दो से अधिक बात एक ही है। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम है, इसमें बैटरी भी रेसिस्टेंस R1 रेसिस्टेंस R2 की के को सीरीज में जोड़ दिए और करंट I फ्लो किए हैं। इसके I के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं रहता है, I है कांस्टेंट। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो भाग में बढ़ता है, V1 और V2 में। टोटल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। और टोटल रेसिस्टेंस जो हो गया इसका टोटल रेसिस्टेंस हो गया R। ये आप देख लीजिए। तो यहां हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है, तो V बराबर हो गया V1 प्लस V2, क्योंकि दो रेसिस्टेंस लिए। अगर 3 रेसिस्टेंस लेते तो V इक्वल टू होता V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग जानते हैं V नो दैट V इक्वल टू I इंटू R, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2। और जब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या आता है IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। और ये I तो खाई में चला गया, तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2। और यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ये इक्वेशन हो गया प्रूव्ड। आगे मान लिया जाए कि 4 रेसिस्टेंस है, प्रत्येक एक ओम का रेसिस्टेंस है, इसको सीरीज में हम लोग जोड़ दिए हैं, तो इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R बराबर हो गया ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R इक्वल हो गया 4। रेसिस्टेंस जब पैरेलल में रहता है, हम लोग को मालूम है 1 बाय R इक्वल होता है 1 बाय R1, तो इसी को हम लोग को प्रूफ करना है और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है when two or more resistances are connected in parallel। आगे की हम लोग देखेंगे बात, ध्यान दिया जाए। अभी हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग पैरेलल में देखेंगे, और पैरेलल में कैसे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें दो रेसिस्टेंस R1 और R2 को पैरेलल में जोड़े हैं, इसको जोड़ दिया बैटरी और की से, की को ऑन की करंट फ्लो करता, I करंट बढ़ जाता दो भाग में, I1 और I2 में। दो रेसिस्टेंसेस R1 और R2, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है और इक्विवेलेंट वोल्टेज V है। इसमें वोल्टेज नहीं बढ़ता है, उसमें वोल्टेज बढ़ रहा था सीरीज में। अब क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि I इक्वल टू V बाय R है। टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 है, I बराबर V बाय R, I1 बराबर V बाय R1, I2 बराबर V बाय R2। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन अवर इक्वेशन 2, तो देखिए V बाय R इक्वल टू हो गया आपका, V बाय R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R1 प्लस V बाय R2। यहाँ V कॉमन ले लिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये V भी साफ हो गया, तो हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस प्रकार से हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पूछ सकता है दो प्रकार से, एक पूछ सकता है टू प्रूव R इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा भी पूछ सकता है टू प्रूव 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसा भी आपको पूछ सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
अभी कहा था कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, निकालिए। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, R1 बराबर कितना है 3 ओम, R2 बराबर कितना है 6, तो 1/R बराबर क्या हो गया 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम 6 हो गया, 2 + 1 हो गया 1/2, ये कैंसिल हो गया, R बराबर 2 ओम। तो ये था हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हम लोग पढ़े, उसमें दो प्रकार से इसका निकालना था, सीरीज में और पैरेलल में निकाल लिए। फिर दोनों को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे यह भी हम लोग देख लिए कि कैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज में, और कैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में। इसको हम लोग देख लिए। अब फिर आगे आपको हम